कूलाम के नियम के सदिश रूप को समझने का प्रयास करें कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है। तो देखिए, मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 आवेश है और दूसरा क्या है आपका Q2 आवेश है। एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। बिंदु मान लीजिए कि ये A बिंदु पर है और ये B बिंदु पर है। तो सदिश माने दिशा, और अब ये इधर से इधर सदिश लेते हैं। तो इस इधर से इधर सदिश के मान लेते हैं कि ये पहला आवेश है और ये कौन सा उसे दूसरा आवेश है। तो पहले से दूसरे की ओर जो सदिश लेंगे, यानी उसी समय एकांक सदिश लिया जाए तो एकांक सदिश हो जाएगा आपका ये R12 कैप लिख देंगे। इस दिशा में एकांक सदिश, यानी A से B की दिशा में एकांक सदिश कितना है समझने का प्रयास करिए, तो R12 कैप है। तो B से A दिशा में कितना लिख देंगे, अगर इस दिशा में आपका R12 कैप है तो इस दिशा में कितना हो जाएगा R21 कैप। समझ आ रहा है ना। A से Q1 से Q2 के दिशा में आपका सदिश का मान है R12 कैप। तो फिर 2 से 1 की तरफ क्या हो जाएगा R21 कैप। ये उसके समय में आपका एकांक सदिश है, यानी उसी एकांक सदिश दिशा करता है। अब जैसे जानते हैं कि अगर सदिश का मान निकालना होगा तो कैसे निकाल लेते हैं। अब अगर ए बी सदिश निकालना होगा तो आप सदिश का परिमाण, तो परिमाण तो आर ही है और उस दिशा में R1 कैप लिख देंगे तो यह ए बी सदिश का परिमाण हो जाएगा। यानी इसको अगर वेक्टर R12 के रूप में लिखें तो ये R इंटू R12 कैप हो जाएगा। यानी सदिश A से B, A को 1 लिखा गया, B को 2 लिखा गया। तो R12 वेक्टर बराबर आपका वेक्टर का परिमाण R और उस दिशा में एकांक सदिश R12 कैप। उसी प्रकार आप BA सदिश लिख सकते हैं, और BA सदिश तो क्या हो जाएगा आपका, अब ये BA सदिश हो जाएगा आपका उसी का परिमाण। तो परिमाण तो चाहे A से B हो चाहे B से, दूरी तो बराबर, परिमाण बराबर होगा तो R ही होगा। हाँ, दिशा हो जाएगी एकांक सदिश हो जाएगी R21 कैप, या R21 वेक्टर बराबर R इंटू R21 कैप। इतना होगा आपका। ये तो समझा दिएगा इस सदिश के लिखने में। अब आप इसके मूल इस पर देखा जाए, इस सदिश रूप पर, तो देखिए Q1 आवेश पर Q2 द्वारा लगाया गया बल क्या है। Q1 आवेश पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, तो Q1 इन पहला, तो इसको F12 कहेंगे। क्या कहेंगे, पहले पर दूसरे द्वारा लगाया गया बल F12 वेक्टर हुआ, ठीक ना। और इसी प्रकार आपका Q2 आवेश पर Q1 द्वारा लगाया गया बल कितना हो जाएगा आपका, तो F21 वेक्टर होगा। अब सदिश दिशा पर है कि वेक्टर पर लिखते हैं, परिमाण तो वही होता है। तो इसका चाहे F12 वेक्टर का परिमाण इस रूप में हो, चाहे F21 पहले दूसरे पर जितना बल लगाता है पीछे बताया गया है, और उतना दूसरा पहले पर लगाया जाता है। तो दोनों बलों का परिमाण, चाहे F12 का वेक्टर का मान ले लें और चाहे F21 वेक्टर का मान लें, दोनों मान बराबर होंगे। और कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माध्यम होगा, तो K होगा Q1 Q2 अपान R²। इन दोनों का परिमाण बराबर होगा, केवल दिशा से अंतर है। तो अब अगर हम सदिश रूप में उसको लिखना चाहेंगे तो F12 वेक्टर यानी पहले आवेश पर दूसरे द्वारा लगाया गया बल कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपान R²। तो परिमाण लिख लिया गया।
अब दिशा लिखनी होगी ना कि पहले पर दूसरे द्वारा बल गया, तो उसकी दूसरा बी से ए तक कौन सा एकांश दिशा है? R21 का लिख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ क्या लिखना होगा? R21 कैप, दूसरे से पहले की ओर एकांश दिशा, दूसरे आवेश द्वारा यानी Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल है, Q2 द्वारा कहें या Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, बात वही हुई। तो दूसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल तो कैसे लिखे हैं? पहले पर दूसरे द्वारा लगाया गया बल F12 1 बटा में 4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और ये वेक्टर फॉर्म लिखे हैं R21 का। यहाँ देखो 1 2 है, यहाँ 21 लिखना है। ये आपको सदिश रूप में हो गया, पहले पर दूसरे द्वारा लगाया गया बल। इसी प्रकार आपको दूसरे आवेश पर पहले द्वारा बल लगाया गया बल पूछा जाएगा सदिश रूप में, तो कितना लिख देंगे? तो F21 वेक्टर बराबर, परिमाण तो बराबर ही होगा, तो 1 बटा में 4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा? R। अब देखो, अब दूसरे पर पहले द्वारा तो ये बल लगाया जाएगा, तो ये बल हो जाएगा आपका R12 का, इस तरह से हो रहा है। तो ये आपका मान हुआ। अब यदि देखो यह R12 का एकांश सदिश और ये R12 का, ये दोनों क्या है? दिशा एक दूसरे के विपरीत है। एकांश सदिश दिशा के विपरीत है। जैसे आपका एक शख्स दिशा में आपको आई कैप लिखते हैं, तो माइनस एक दिशा में क्या लिखते हैं? माइनस आई कैप लिखते हैं। तो ये भी तो केवल विपरीत हो गए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? R21 कैप बराबर माइनस R12 कैप होगा। माइनस कर देंगे तो फिर वो उस दिशा में हो जाएगा, तो केवल चिन्ह का अंतर है। नहीं, इसलिए इतना तो क्लियर हुआ कि Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल कितना हुआ? तो कैसे लिखेंगे? F12 इन पहले पर दूसरे पर लगाया गया बल है। फिर बताए Q2 आवेश पर Q1 द्वारा लगाया बल, तो कैसे लिखेंगे? F21 वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। अब आपका तो ये F12 वेक्टर है और ये F21 वेक्टर है। अब दोनों का परिमाण तो बराबर ही है, 1 बटा में 4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है, लेकिन सदिश रूप में लिख रहे हैं तो F12 यानी पहले पर दूसरे द्वारा लगाएगा बल, तो ये तो मानिए ही है, इसमें तो कोई बात दिक्कत नहीं है। हाँ, दिशा देखना है, पहले पर दूसरे द्वारा लगाएगा बल, तो दूसरा लगा रहा है बल, तो इधर से बल लगाएगा इस पर, दूसरा पहले पर लगा रहा है, इसलिए यहाँ क्या हुआ? R21 कैप हुआ। अब दूसरे पर पहले द्वारा लगाया गया बल है, तो 1 बटा में 4πε0 के है Q1 Q2 R स्क्वायर। अब पहला दूसरे पर लगा रहा है तो R12 कैप। इस तरह से आपका ये मान हुआ। अब इसको अगर हम इसको भी R12 के रूप में भी लिख सकते हैं, जो चिन्ह कितना होगा? माइनस कितना होगा। तो उस रूप में अगर लिख दे इसको तो क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर बराबर 1 बटा में 4πε0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ R12 कैप लिख रहे हैं तो यहाँ माइनस चिन्ह लिखना पड़ेगा, इसी को उल्टा कर लिख रहे हैं, क्योंकि इस नियम से यहां से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। इसके जगह कितना लिख सकते हैं, तो आज लिख दिया गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये बल इस सदिश के विपरीत है, यानी पहले सदिश पर जो बल कार्य कर रहा है दूसरे द्वारा बल, अगर यह इधर दिशा है इसका R12 का, तो ये बल दिशा क्या हो रही है? आपका इस दिशा में कार्य कर रहा है, यानी F12 जो वेक्टर है उस दिशा इधर हो रही है, इसके जस्ट विपरीत। यही समझ में आ रहा है? माइनस चिन्ह है, इसके मतलब इस बल इस R12 के विपरीत दिशा में यह F12 बल कार्य कर रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार F21 वेक्टर लिखेंगे तो 1 बटा में 4πε0। अगर हम R12 को R21 के रूप में लिखें तो माइनस लिखना होगा, तो यहां भी माइनस होगा
Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R21 का। इसमें भी दिख रहा है कि F21 वेक्टर R21 के विपरीत है, R21 इधर है तो ये बल क्या है, इधर कार्य करेगा, F21 इधर कार्य करेगा। तो देखो ये R12 का इधर है तो इधर कार्य करेगा, यानी यहां ये समझाने का पहले प्रयास किए कि इस दोनों आवेश अगर समान प्रकृति के होते हैं तो बल जो होगा एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यह F12 इधर कार्य कर रहा है, F21 उधर कार्य कर रहा है, इसलिए ये बल आपको एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं और इसके कारण से प्रतिकर्षण बल होगा। क्लियर हुआ? तो ये बल क्या होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति के होंगे। क्लियर? तो इस तरह से हुआ। तो इस रूप में हमने समझने का प्रयास किया। अब एक दूसरा रूप भी इसको लिख सकते हैं, कई रूपों में भी लिखा जाता है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन तो नहीं बताएंगे लेकिन उतना तो बताने का प्रयास किए। अब इस रूप में हम इसको लिख लें। एक चीज यहां इसी पर समझा दें कि ये जो आप लिखे हैं, ये दो मान लिखे हैं, चाहे अब ये मानकर समझा रहे हैं कि यदि विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो तब क्या होगा। तो F12 जैसे लिखे थे कितना, 1/4πε0 के Q1। अब एक आवेश मान लेते कि -Q2 है तो यहां माइनस लिखना पड़ेगा, विपरीत है। यहां R स्क्वायर और यहां क्या होगा, यहां हो जाएगा R21 कैप लिखते हैं, इसके विपरीत। क्लियर है ना, इतना होगा। उसी प्रकार दूसरे पर पहले द्वारा लगाया गया बल, तो 1/4πε0 के Q1 -Q2 R स्क्वायर, यहां R12 कैप होगा। ये दोनों मान हो। अब देखो इस माइनस के कारण से इसको उल्टा लिख सकते हैं, -R21 कैप है, इसको R12 कैप लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि -R21 कैप बराबर क्या होगा, R12 कैप, और उसी पर -R12 कैप बराबर R21 कैप हो जाएगा। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, F12 माने आप पहले पर दूसरा लगाएगा बल 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और ये होगा R12 कैप, और ये F21 वेक्टर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R। अब यहां उल्टा करोगे, इसका उल्टा 1 2 है तो R21 कैप हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि अगर विपरीत आवेश होते हैं तो ये F12 बल जो है R12 के दिशा में कार्य कर रहा है, यानी ये अब इसकी दिशा सेम हो गई। कब, जब विपरीत आवेश हुए तो, और इसकी दिशा भी क्या हो गई, सेम हो गई। कब, जब विपरीत आवेश हुए। तो अगर विपरीत है, यानी अगर Q1 और Q2 दूरी उतनी है लेकिन विपरीत प्रकृति, ये -Q2 है B पर, और यहां पर -Q1 है, ये Q1 से इधर आप पहले हो जाएगा R12 कैप होगा, और इधर से क्या होगा इस दिशा में, तो R21 कैप होगा। आप देख रहे हैं कि ये बल भी जब विपरीत आवेश है, यहां ध्यान रखना कि -Q2 है, तो उस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि उस स्थिति में आपका बल भी अब F12 बल भी इस दिशा में ही लगेगा, क्योंकि सेम दिशा में है इस नियम के अनुसार, विपरीत आवेश है तो बल इस दिशा में होगा, और दूसरे द्वारा पलट लगेगा बल R21 की दिशा में, वही दिशा में होगा, यानी बल क्या होगा, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। तो ये बल एक दूसरे से आपको आकर्षण का बल कार्य करते हैं। कब, जब विपरीत प्रकृति के होते हैं तो आकर्षित करते हैं, और समान प्रकृति के होते तो
प्रतिकर्षित करते हैं, ये सदिश रूप में समझाने का प्रयास किया। कहीं दिक्कत होगी तो फिर आप पूछेंगे, तो फिर किस छात्र को तो फिर बताया जाएगा। लेकिन एक चीज है, इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, उसीलिए वहां बनाए थे। तो ये को तो मिटा दे रहे हैं, आपसे इस चित्र को बनाते हुए समझा रहे हैं। यहाँ Q1 आवेश था, R दूरी पर एक Q2 आवेश था, यह बिंदु A था और ये बिंदु B था। इस दिशा में एकांश क्या लिखे थे? R12 कैप, इस दिशा में R21 कैप, ये लिखा गया था आपका। और यहाँ वेक्टर लिखे थे कि वेक्टर AB बराबर इसका परिमाण, तो परिमाण तो R ही है यहाँ से दूरी, और इस दिशा में एकांश क्या है? A से B की तरफ R12 कैप है। अगर इस सदिश को आप R12 सदिश लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? R इंटू R12 कैप। इसलिए R12 कैप का मान क्या होगा? R12 वेक्टर बटा में R होगा। तो जहां R12 वेक्टर होगा उसको इतना लिख सकते हैं, वेक्टर का फॉर्म। उसी प्रकार BA वेक्टर बराबर R इंटू R21 कैप होगा। B से A है, यानी दूसरे से पहले की तरफ सदिश, ये हो जाएगा R इंटू R21 कैप। इसलिए R21 वेक्टर की जगह पर आप कितना लिख सकते हो? वेक्टर के रूप में अब R21 वेक्टर बटा में R, इतना लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं तो जो बल लिखे थे, अब अभ्यास करें कि F12 वेक्टर कितना लिखे थे? 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और इंटू R21 कैप लिखे थे। यहाँ ये लिखे थे, यहाँ F12 है, यहाँ 21 कैप लिखे थे, ध्यान रखिएगा R21 कैप लिखे थे। अब इस R21 की जगह यह मान भर दें तो सदिश रूप में भी हो सकता है कि F12 वेक्टर बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और ये वेक्टर के रूप में होगा R21 वेक्टर बटा में एक R और आएगा, और R स्क्वायर पहले से है तो इसको R क्यूब लिख सकते हो। पहले से स्क्वायर था और एक और भी यहां से R आ गया, तो ये भी सदिश रूप में इस रूप में भी लिखा जा सकता है। यहाँ क्यूब है R का और ऊपर वेक्टर है और पहले कैप में था, एकांश रूप में था, इतना अंतर है। उसी प्रकार आप बता दीजिए F21 वेक्टर कैसे लिख देंगे? तो 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान, ये भी R क्यूब हो जाएगा सेम टू सेम, और यहाँ क्या हो जाएगा? R12 वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर यहाँ देखो 21 है तो यहाँ 12 लिखना है, याद रखिएगा 12 है तो यहाँ 21 वेक्टर। तो ऐसे करके आपके दोनों पर सदिश रूप में भी दूसरे पर कौन सा लगाएगा बल, पहले पर दूसरे पर लगाएगा बल, इसके लिए ये फार्मूला प्राप्त हुआ। तो इतना आप समझे। पोजीशन वेक्टर के अंतर रूप में भी लिखा जाता है इस वेक्टरों को कि अब इसे R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिख सकते हो, और R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिख सकते हो। तो इतने की जगह पर ये भी मान लिखा जा सकता है और इतने की जगह पर ये भी मान लिख सकते हैं। जहां जैसी आवश्यकता वहां वैसा यूज होता है। तो विशेष तरह से सदिश रूप पे हुआ। सदिश रूप ये दर्शा रहा है कि जब समान प्रकृति के होते हैं आवेश जो बल विपरीत दिशा में होता है, और विपरीत प्रकृति के होते हैं तो समान दिशा में होता है, तो आकर्षण प्रतिकर्षण की और एक ही रेखा के अनुदिश है बल। तो इस तरह से ये सदिश रूप है आपका किसका? कूलाम के नियम का।